हाँ, तो आयांश एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के राज्य की राजधानियां। इसको हम दो भागों में बांटेंगे। ठीक है, एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। जैसे कि आप लोग को पता है भारत में कितने राज्य हैं? राज्यों की संख्या कितनी है? 28। राज्यों की संख्या 28। वेरी गुड, 28। और केंद्र शासित प्रदेश? 8। केंद्र शासित प्रदेश 8 है। कितने हैं? 8। 9 थे, तो उसमें से आपका जब 9 बनेगा तो उसमें से ये जो आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये आपके राज्य में थे, तो इनसे 2 बने। ठीक, अब लेकिन यहाँ पे आपका दादरा नगर हवेली और दमन दीव ये दोनों मिलके एक हो गए। ठीक है, दादरा नगर हवेली और दमन दीव ये दोनों मिलके एक हो गए। तो हमारे 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। तो हमारे पास 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य। आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, इसकी राजधानियां। हर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं ना। तो हम इसको कैटेगरी में, ये हमारा प्यारा सा भारत है। इस प्यारे से भारत को अगर बीचों बीच बांट दिया गया तो एक रेखा बांटती है, उस रेखा का नाम है कर्क रेखा। क्या नाम है? कर्क रेखा। अगर कोई पूछे कि आपके जो भारत के बीचों बीच वो कौन सी रेखा है जो 2 भाग में बांटती है, इधर आपका उत्तर भारत हो जाएगा, नीचे आपका दक्षिण भारत, तो उस रेखा का नाम बताइए जो भारत को बीचों बीच बांटती है। क्या नाम है? एक क्वेश्चन और बनता है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आप ध्यान देंगे तो शुरू में आपका आता है गुजरात। क्या नाम है? गुजरात। तो गुजरात पहला, गिनते रहना। दूसरा आता है आपका राजस्थान। क्या आता है? राजस्थान। तीसरा आता है आपका मध्य प्रदेश। तीसरा क्या? मध्य प्रदेश। ठीक है, फिर चौथा आपका जो आता है छत्तीसगढ़। कौन आता है? छत्तीसगढ़। यूपी नहीं आता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बाद आता है झारखंड। क्या आता है? झारखंड। फिर आता है पश्चिम बंगाल। ठीक है, फिर आता है त्रिपुरा, फिर आता है मिजोरम। अब काउंट करो, मिजोरम 1, त्रिपुरा 2, पश्चिम बंगाल 3 और झारखंड आपका 4, फिर छत्तीसगढ़ 5, मध्य प्रदेश 6, राजस्थान 7 और गुजरात 8। तो 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। 8 राज्यों से क्या होती है? जब भारत के बीचों बीच जो रेखा जाती है उस रेखा को कर्क रेखा कहा गया। तो इस कर्क रेखा के ऊपर 4 केंद्र शासित प्रदेश, 4 नीचे। जैसे हमारा प्यारा सा भारत है, मान लीजिए यू बना दिया गया। ठीक है, यू बनाया गया। अब देखा जाए ये इस तरह से थोड़ा सा भारत को हमें देखा जाए इस तरह से आपका देखा जाए, मान लीजिए ऐसे करके आपका प्यारा सा भारत। ठीक है, प्यारा सा भारत इस तरह से आपको देखने को मिला। तो भारत के बीचों बीच जो रेखा गई, इस रेखा का नाम क्या था? कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा। अगर ये चीज और पूछता है, एंगल पूछ देता है कभी कभी, तो 23.5 डिग्री। कितना? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री। देखो ये ग्लोब है, ये प्यारा सा ग्लोब है। इस ग्लोब के बीचों बीच एक रेखा जाती है, मतलब ये समझिए पृथ्वी है, पृथ्वी को बीचों बीच एक रेखा गई। इस रेखा को कहा गया 0 डिग्री अक्षांश। क्या कहा गया? 0 डिग्री अक्षांश। इससे जब ऊपर जाएंगे तो 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री पे जो होती है इसका नाम कर्क रेखा है। क्या नाम है? कर्क रेखा। और जो 23.5 डिग्री नीचे आते हैं, तो 23.5 डिग्री जब नीचे आते हैं इसे बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। मकर रेखा। अब देखो विषुवत रेखा इसको भी बोलते हैं, भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, बृहद अक्षांश बोलते हैं। यही जो 0 डिग्री अक्षांश है इसके कई नाम है। इक्वेटर लाइन, विषुवत रेखा, बृहद अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, और एक तरफ से एक ऐसी है तो क्षैतिज रेखा है, हॉरिजॉन्टल लेटी हुई लाइन है। ठीक है, अब बात क्या है? लैटिट्यूड इसीलिए बोला जाता है लैटिट्यूड लाइन्स। ये इसके जब हम ऊपर जाते हैं, जब भारत जैसे ग्लोब को बीचों बीच बांटी तो इसके ऊपर को उत्तरी गोलार्ध बोला गया, नीचे को दक्षिणी। और हमारा
ठीक है, हमारा प्यारा सवाल है इसी पे है। तो किस गोलार्ध में? इस गोलार्ध को उत्तरी गोलार्ध, इस गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारा भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध। किस गोलार्ध में? उत्तरी। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब इसी रेखा की मैं बात कर रहा हूं। तो कितने राज्यों से होके जाती है? 8। तो क्या सिंपल बात है, 8 राज्यों से कर्क रेखा जाती है, 8 ही केंद्र शासित प्रदेश से। तो 2 याद हो गए एक क्वेश्चन से। 8 ही राज्य से आपका क्या कर्क रेखा जाती है, 8 ही क्या है केंद्र शासित। कंफर्म हो गया। तो हमारे जो 4 आते हैं, ठीक है, 4 राज्य, ठीक है, कौन सा? केंद्र जो हमारे 4 ऊपर आते हैं कर्क रेखा के ऊपर, और 4 हमारे केंद्र नीचे आते हैं। तो हम इस तरह से केंद्र जो केंद्र शासित प्रदेश है, हम 8 के नाम जानेंगे। ठीक है, 8 के नाम जानेंगे। तो देखो हमारा ये जो है 2 भाग में बटा, ठीक है, एक का नाम जम्मू कश्मीर और एक का नाम लद्दाख, एक का नाम। तो देखो ये आपका जम्मू कश्मीर, ये छोटा सा भाग हो गया, और ये देखिए पीला सा जो भाग दिख रहा है ये लद्दाख। तो लद्दाख की राजधानी लेह होती है। लद्दाख की राजधानी लेह। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। लद्दाख की राजधानी लेह। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर। अब इसके नीचे आते ये पंजाब है। ये देखिए पंजाब है। इस पंजाब यहाँ पे बात किया जाए तो पंजाब एक राज्य है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। वेरी गुड। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। और ये चंडीगढ़ खुद केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ खुद केंद्र शासित प्रदेश है। तो चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़। फिर चंडीगढ़, फिर नीचे आते हैं ये देखिए हरियाणा। ये आपका हरियाणा है, और हरियाणा और ये यूपी है, यहीं पे दिल्ली है। तो दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। तो हमारे देखो 4 केंद्र शासित प्रदेश याद हो गए। कर्क रेखा के ऊपर पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख, तीसरा चंडीगढ़, चौथा दिल्ली। समझ में आ गया? दिल्ली की राजधानी, और यह भारत की राजधानी भी है। कब आई थी कलकत्ता से? तो 1911। कब आई थी? 1911। और चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़। चंडीगढ़ हमारे 2 राज्यों की राजधानी है, एक पंजाब की, एक हरियाणा की। एक पंजाब की है, पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़। ये पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़, और ये हरियाणा की भी राजधानी क्या है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ ये जो है, ठीक है, जो पंजाब से ही अलग हरियाणा हुआ था, इन दोनों की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। अगर कोई पूछे कि वो 2 राज्यों के नाम बताइए जिसकी राजधानी एक ही है, तो वो है पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा राज्य की पूछा है, राज्य की केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है। तो हमारा पंजाब और हरियाणा ये राज्य है। तो इन दोनों की राजधानी चंडीगढ़। ये हो गया। और दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। तो हमारे 4 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे मुंबई के ये और कच्छ की खाड़ी, ठीक है, यहाँ पे देखा जाए खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी ये कच्छ की खाड़ी, यहाँ पे खंबात की खाड़ी। तो यहाँ दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप है। क्या? दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप, DDD, तीनों DDD कर दो। दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप, इनकी राजधानी दमन है। इनकी राजधानी दमन। तो एक केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे है खंबात की खाड़ी के, और यहाँ पे महाराष्ट्र के बीच, ठीक है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिर आते हैं आपका ये जो तमिलनाडु एरिया है, ठीक है, तमिलनाडु एरिया, चेन्नई देख रहे हैं ना, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। तो तमिलनाडु के एरिया में यहाँ पे पांडुचेरी का हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। पांडुचेरी की राजधानी पांडुचेरी की राजधानी। और यहाँ पे आपका देखने को जो छोटे छोटे द्वीप देखने को मिलेंगे जिसका नाम लद्दाख है। क्या है? लद्दाख। तो लद्दाख की राजधानी तोड़ेंगे अभी, बताओ यहाँ पे लद्दाख है? नो सर। तो सोए हो? तो फिर ल से लद्दाख, ल से लक्षद्वीप। ठीक है, ये मास्टर की क्वालिटी होती है। कभी पीटने का मन करे ना तो बस थोड़ा से बात चढ़ा के बस थोड़ी सी बात इधर से घुमा दो, अब सब लोग बोल देंगे, अब फिर मास्टर बढ़िया से काटता है सभी लोग को। जितना गुंडाई बदमाशी किए रहते हैं मास्टर से,
मास्टर लोग से जितना आप लोग गुंडई बदमाशी बच्चे करते हैं ना, वो कैसे मारता है। अब कह के नहीं मारेगा कि तुम उस दिन मुझे कैसे कहे थे, किस तरह से बोले थे। ये तनी से चढ़ा के और दनिया से तोड़ दिया जाता है। ये मास्टर की क्या होती है, क्वालिटी होती है। तोड़ाओगे क्या आप लोग। लद्दाख जब यहाँ पे है तो यहाँ पे लद्दाख कहाँ से आ जाएगा। यहाँ पे कौन है, लक्षद्वीप। कौन है, लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप की राजधानी कवारती। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती। तो देखो, एक केंद्र शासित यहाँ, दो केंद्र शासित ये, 3, 4, 5, 6 और एक साथ। एक ये है छोटे छोटे द्वीपों में बड़े बड़े ऐसे करके अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो ये है, तो उसकी राजधानी आपकी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। क्या है, पोर्ट ब्लेयर। तो बाबू 4 आपके केंद्र शासित प्रदेश नीचे, तो आपका दादरा नगर हवेली, ठीक है, खंबात की खाड़ी के एरिया में। ये खंबात की खाड़ी है, ये गुजरात है, महाराष्ट्र, दादरा नगर हवेली। इधर अरब सागर है, तो अरब सागर में लद्दाख, अरे वो क्या लक्षद्वीप है। क्या है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती और दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप की राजधानी दमन। और फिर पांडुचेरी, पांडुचेरी की राजधानी पांडुचेरी। फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसकी राजधानी। तो हमारे केंद्र शासित प्रदेश याद हो गए, ठीक है, हमारे याद हो गए। 4 ऊपर 4 नीचे। अब चलते हैं हम किसकी बात किया जाए, राज्य की बात करते हैं। 28 राज्य और उसकी राजधानियों की बात करते हैं ना। तो देखिए अब आपकी बात किया जाए, यहाँ से सबसे पहला जो आपका उत्तर वाला एकदम राज्य है, सबसे उत्तरी राज्य। पहले वैसे ये बोला जाता था जम्मू कश्मीर, अब तो केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो राज्य कौन से शुरुआत हुआ, तो हिमाचल प्रदेश। सबसे उत्तरीय राज्य कौन है, हिमाचल प्रदेश। समझ में आ जा रहा है। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। फिर आता है दूसरे नंबर पे पंजाब। पंजाब की राजधानी, ठीक है। फिर आपका आता है हरियाणा। हरियाणा की राजधानी, वेरी गुड। फिर एक एरिया इस साइड में आती है उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, ठीक है, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है, ये भी जानते रहना। हरियाणा किससे अलग हुआ, पंजाब से। और उत्तराखंड किससे अलग हुआ, उत्तर प्रदेश। और लद्दाख किससे अलग हुआ, जम्मू कश्मीर। कंफर्म हो रहा है, वेरी गुड। तो फिर आपके जस्ट देखते हैं, यहाँ पे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। फिर ये देखो, ये हो गया। फिर ये आपका सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राज्य है उसका नाम राजस्थान है। क्या है, राजस्थान। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर। जयपुर। फिर आता है गुजरात। फिर क्या आते हैं, गुजरात। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर। ये सबसे बड़ा तटीय राज्य है। तटीय मतलब सागर से लगा हुआ। सबसे अगर पूछा जाए सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन है, तो बताएंगे गुजरात। क्या बताएंगे, गुजरात। फिर आते हैं ये मध्य प्रदेश, बीचों बीच, भारत के बीचों बीच है। भारत का इधर कहा जाता है ना, सोया प्रदेश भी कहा जाता है, वनों वाला प्रदेश कहा जाता है। सबसे अधिक टाइगर रिजर्व है, चीता जो रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, ये मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। फिर आती है उसके नीचे ये जो एरिया है, ये देखो हरा सा, ये आपका महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। मुंबई। अब मुंबई को क्या क्या कहा जाता है, फैशन नगरी, सपनों का शहर, और हॉलीवुड, टॉलीवुड, बॉलीवुड, और गेटवे, और इंडिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है ना, भारत का प्रवेश द्वार, ठीक है। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई, ठीक है। अभी छोटा सा राज्य, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। कौन है, गोवा। गोवा की राजधानी पणजी। और यहाँ ही से सबसे बाद में सब राज्य आजाद हुए। 1959 में यह राज्य आजाद हुआ। पुर्तगाली इस पे कब्जा किए थे। जब हमारी तीनों सेनाएं इस पे हमला बोली तब जाके ये सब सरेंडर किया, कह के अब जाना है, ठीक है। फिर ये आता है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। फिर आता है केरल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। फिर आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। फिर आता है आंध्र प्रदेश। देखो आंध्र से अलग हुआ, आंध्रा से तेलंगाना। इधर देखो आपका अलग हुआ था हरियाणा किससे, पंजाब से, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से, लद्दाख, यह तेलंगाना अलग किससे हुआ, आंध्र प्रदेश से।
और भाषा के आधार पर पहला गठित राज्य, अगर कोई पूछे लैंग्वेज के बेस पे कौन सा पहला गठित राज्य है, तो आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। क्या नाम है? अमरावती। अब फिर तेलंगाना, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। और हैदराबाद में हमारा चार मीनार है। हैदराबाद में क्या है? चार मीनार। फिर आपका आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ है। छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ है? फिर आता है उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। और जगन्नाथपुरी मंदिर कहाँ पे है? उड़ीसा में। अब मगरमच्छ की 3 प्रजातियां कहाँ पे पाई जाती है? उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में। चिल्का झील को खारे पानी की झील कहा जाती है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? चिल्का झील। कहाँ पे है? उड़ीसा में। और मीठे पानी की झील जम्मू कश्मीर में। मीठे पानी की झील एक सांभर झील है, नमक का झील, वो भी है। वो कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है। अब आगे आते हैं झारखंड। झारखंड की राजधानी, ये बिहार से अलग हुआ है झारखंड। ठीक है। और रांची, जो आपका जो शहर है रांची शहर, कर्क रेखा के बीचों बीच बसा हुआ है। कर्क रेखा के ठीक है। फिर आता है बिहार। बिहार की राजधानी पटना। पटना, पटना पे महात्मा गांधी सेतु पुल है। महात्मा गांधी सेतु पुल कितनी लंबाई है? तो 2.9 किलोमीटर। कितना? 2.9 किलोमीटर। फिर आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। यहाँ पूछा जाता है कि जो कोलकाता शहर है वो किस नदी के किनारे बसा है? तो हुगली। कौन सा नदी? हुगली नदी। ठीक है। हावड़ा ब्रिज यहीं पे है। हावड़ा ब्रिज कहाँ है? कोलकाता में ना। कालिका मंदिर भी यहीं पे है ना। ठीक है। अब देखो ऊपर आता है सिक्किम। सिक्किम, सिक्किम की राजधानी गंगटोक। फिर आते हैं हम असम। ये देखो पीला वाला, ये असम। चाय की खेती यहाँ पे होती है सबसे अधिक ना। और चाय में हमारा देश नंबर 1 है ना। तो असम की राजधानी दिसपुर। और असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो एक सींग गेंडा के लिए फेमस है। किसके लिए? एक सींग गेंडा के लिए फेमस है, काजीरंगा नेशनल पार्क। फिर आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश का जो ये देखा जाए आपका, तो ये शहर जिसका नाम किबिथु है, सबसे पूर्वी राज्य। कौन सा? किबिथु। ठीक है। सबसे पश्चिम में गुजरात में गुवाहाटी। सबसे पश्चिम में गुवाहाटी। सबसे उत्तर में इंदिरापॉल। सबसे उत्तर में इंदिरापॉल। सबसे दक्षिण पॉइंट तो इंदिरा पॉइंट। कौन सा? और स्थली बोला जाए तो कन्याकुमारी। स्थली बोला जाए तो कन्याकुमारी। ठीक है। फिर आता है आपका नागालैंड। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। और यहाँ की लैंग्वेज मतलब भाषा अंग्रेजी है। मात्र यही एक राज्य है, ठीक है, मात्र यही एक राज्य जिसकी भाषा अंग्रेजी है। ठीक है। किसकी? नागालैंड की। किसकी? नागालैंड। और फिर आता है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। फिर आता है आपका मिजोरम। मिजोरम की राजधानी आइजोल। फिर आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी। फिर आता है मेघालय। मेघालय की राजधानी शिलोंग। ठीक है। अब फिर से एक बार बताते हैं। लद्दाख की राजधानी लेह। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर। हिमाचल प्रदेश की शिमला। पंजाब की चंडीगढ़। फिर हरियाणा की चंडीगढ़। उत्तराखंड का देहरादून। दिल्ली का उत्तर प्रदेश का लखनऊ। फिर राजस्थान का जयपुर। गुजरात का गांधीनगर। मध्य प्रदेश का भोपाल। महाराष्ट्र का मुंबई। गोवा का पणजी। कर्नाटक का बेंगलुरु। केरल का तिरुवनंतपुरम। तमिलनाडु का चेन्नई। आंध्र प्रदेश का अमरावती। तेलंगाना का हैदराबाद। छत्तीसगढ़ का रायपुर। उड़ीसा का भुवनेश्वर। झारखंड का रांची। बिहार का पटना। पश्चिम बंगाल का कोलकाता। सिक्किम का गंगटोक। असम का दिसपुर। मेघालय का शिलोंग। त्रिपुरा का अगरतला। मिजोरम का मणिपुर का नागालैंड का कोहिमा। अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर। अब ये हमारे राज्य थे।
और यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पोर्ट ब्लेयर, पांडुचेरी का पांडुचेरी, यहाँ आपका लक्षद्वीप का दादरा नगर हवेली दमन द्वीप का। इस साइड भारत के आपके इस साइड पश्चिम में ये कौन है? अरब सागर। कौन है? इस साइड पूरब में आपका बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। कौन है? भारत के नीचे हिंद महासागर, भारत के नीचे भारत के उत्तर हिमालय। कौन है? तो देखो भारत के उत्तर हिमालय, पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद महासागर। ये हो गई राज्य राजधानियां। इनसे कुछ सटे पड़ोसी देश उनकी भी राजधानियां कर लिया जाता है ना। ये आपका प्यारा सा पाकिस्तान है, ठीक है, जो क्या नाम है 1947 में, ठीक है, भारत जब आजाद हुआ तो उसी समय क्या हुआ 14 अगस्त को एक आज नहीं, हम 14 अगस्त में ये आजाद हुआ, 15 अगस्त को हम लोग हुआ। तो ये अपने आप मुस्लिम कंट्री होके सोचा कि मैं क्या नाम है इससे भारत से अलग हूँ, जबकि भारत का बहुत देन है कि जिसके वजह से बंदा जी भी रहा है, अन्यथा जीता भी नहीं। अब तो कैसे कहेंगे कैसे जीता नहीं है जी? अगर इधर से देखोगे तीन जितनी नदियां सब इसमें जाती है कि नहीं, बार बार कोई मामला आता तो कहते हैं कि नदी का पानी ही रोक देंगे, पाकिस्तान में कुछ हुआ नहीं। लेकिन पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान हमेशा क्या नाम है एक अच्छे संबंध बना के रखना चाहता है, हमेशा उसका सहयोग भी करता है, हर तरह से सपोर्ट करता है। क्यों करता है? अक्सर बाप बेटे का सपोर्ट करता है कि नहीं? बाप किसका? बेटे का सपोर्ट करता है, लेकिन बेटा कभी बाप को मानता है नहीं। जितने आतंकवादी वाला सिस्टम काम करता है पाकिस्तान, बार बार कहीं छोटा सा है उतने पे कूदता इतना है कि भारत मेरा, भारत मेरा, मेरा जम्मू कश्मीर मेरा। अरे भाई जब तुम्हारा था तो तुम भारत में ही रहे होते, अलग क्यों हुए? तुम्हारा भी रहता हमारा भी रहता, लेकिन क्या करें, नहीं हम अलग लेंगे। कभी कभी घर में देखते हो कि दो भाई रहते तनी से 2-4-10 हजार कमा लेते हैं ना, तो सोचते हैं कि बस हम अलग रहेंगे, बीवी को लेके क्या करेंगे अलग। और जैसे ही 2-4-10 हजार खत्म तो बीवी और वो दोनों लगते हैं रोने, फिर इधर उधर, फिर आते हैं किसके पास? बाप के ही पास। हुआ हाल ही इनका है। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। क्या है? सिंधु नदी इसी में प्रवेश करती है, ठीक है। अब सिंधु से आपको पता चला सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है। अब पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। पाकिस्तान और भारत के बीच में एक रेखा है, जिस रेखा का नाम रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। फिर आते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी सबसे छोटा यही बनाता है, 106 किलोमीटर बनाता है। कितनी दूरी? 106। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। फिर आते हैं चीन। चीन की राजधानी बीजिंग। क्या है? बीजिंग, ठीक है। फिर आता है नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू। फिर आता है भूटान। भूटान की राजधानी थिम्पू। फिर आता है म्यांमार। म्यांमार का नेपिडो। क्या है? नेपिडो। फिर आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी। फिर आता है आपका श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, ठीक है। कभी कभी श्री जयवर्धन ने पोटते, आपको जो आएगा जिसपे वो मार देंगे, ठीक है। फिर आता है मालदीव। मालदीव की राजधानी बताइए, मालदीव की राजधानी नहीं दिया है ये, चलो क्वेश्चन आप लोग खोज के लेके आएंगे, कुल काम हम नहीं करेंगे तो हम लोगों ने इतना भी नहीं कर पा रहा है भैया, कैसा करेगा बताओ? तोड़ेंगे बुद्धि हरी आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका कुछ काम आप भी तो करेंगे, कुल हम ही करेंगे, कुल हम ही करेंगे, ठीक है। अब जो भी चीज है, ठीक है, ये आपकी राजधानियां हो गई। कुछ थोड़ा से और जिक्र कर लिया जाए, एक क्वेश्चन कल आप लोग से पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखो चार मीनार कहाँ पे है? हैदराबाद। चार मीनार हैदराबाद। जगन्नाथ मंदिर जिसको पुरी के नाम से जानते हो, वो कहाँ पे है? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा। हावड़ा ब्रिज है। हावड़ा ब्रिज कहाँ है? कोलकाता। हावड़ा ब्रिज कोलकाता। देखो तवांग मॉनेस्ट्री ये कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे आपका एक लिखा है स्मेटेक मॉनेस्ट्री। स्मेटेक मॉनेस्ट्री कहाँ पे है? सिक्किम का जो राजधानी गंगटोक, ठीक है। और फिर ताजमहल कहाँ पे है? आगरा। और सबसे बड़ा पागल खाना भी है आगरा में, पेठा के लिए फेमस भी है, चमड़ा उद्योग पेठा के लिए फेमस भी है आगरा में, ठीक है। अगर किसी को पागल बनना है तो चले जाए पागल खाना, कहाँ? आगरा, ठीक है। अब फिर आती है बद्रीनाथ उत्तराखंड में। कुतुब मीनार कहाँ पे है?
दिल्ली। कुतुब मीनार दिल्ली। जामा मस्जिद दिल्ली। ठीक है, लाल किला दिल्ली। ठीक है, आपका वो जीटी रोड दिल्ली, नहीं? ठीक है, हौज खास दिल्ली। ठीक है, और आपका लोटस टेम्पल दिल्ली। अच्छा धाम मंदिर दिल्ली। गुजरात में भी अच्छा धाम मंदिर है। ठीक है, कालिका मंदिर दिल्ली। ये कालिका मंदिर पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में भी है। ठीक है, ये चीज याद रखना। ठीक है, और इंडिया गेट दिल्ली। इंडिया गेट दिल्ली। ठीक है, और जंतर मंतर दिल्ली। जंतर मंतर दिल्ली। राजघाट दिल्ली। समझ में? संसद भवन दिल्ली। समझ में आ गया? है? राष्ट्रपति। हाँ, राष्ट्रपति भवन दिल्ली। ठीक है, वही सेम ही है। ठीक है, अब ये दिल्ली हो गई। अब बात किया जाए, ऊपर चलते हैं। देखो, डल झील श्रीनगर, जितना नाग नागिन वाला झील है वो कहाँ पे रहेगा? जम्मू कश्मीर। याद रखना, अगर कभी आपके से कोई झील के बारे में पूछ दे ना, उसमें नाग नागिन देखने को मिले, उसके नाम में नाग नागिन देखने को मिले, तुरंत आंख बंद करके वोट मार देना। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। ठीक है, और ताल मिल जाए तो जैसे नैनीताल सुने ना, अंत में ताल मिल रहा है। जब ताल मिल जाए तो वो उत्तराखंड में, ताल मिल जाए तो उत्तराखंड में। ठीक है, और आपका स्वर्ण मंदिर कहाँ पे है? पंजाब। पंजाब के अमृतसर में। स्वर्ण मंदिर कहाँ पे है? पंजाब के अमृतसर में। अमृतसर में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, नर संहार जो। ठीक है, जनरल डायर ने बंदूक की गोलियां चलवा दी थी, सुना था कि नहीं? ठीक है, 13 अप्रैल 1919। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? पंजाब के अमृतसर। अमृतसर को गोल्डन सिटी कहा जाता है। गोल्डन सिटी, गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? अमृतसर। ठीक है, तो सोने का शहर अमृतसर है। अभी इसी तरह हवा महल कहाँ पे है? जयपुर। हवा महल जयपुर। और जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। पिंक सिटी किसे कहा जाता है? हिंदी में गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? जयपुर। और गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है? अमृतसर। अमृतसर। ठीक है, ध्यान से सुनो, बोलने की कोशिश कम करो, ध्यान से सुनने की कोशिश करो, जिससे याद हो जाएगा। ठीक है, यह आता है। फिर आपका देखने को मिलता है गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। कहाँ है? मुंबई। इंडिया गेट पूछे तो दिल्ली, गेटवे ऑफ इंडिया पूछे गेटवे ऑफ लग जाए तो क्या हो गया? मुंबई। और इंडिया गेट सीधा इंडिया गेट, कुछ लगा है नहीं, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया तो मुंबई। समझ में आ गया? फिर बागा बीच। बागा बीच वही गोवा, जहाँ एक गाना सुने ना, गोवा वाले बीच पे ना, जहाँ डांस करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, ऐश करेंगे, और क्या? यही जिंदगी है। आप तो करो ऐश, और जब आएगी लहर लेके चली जाएगी मछली लेके, स्वाहा। छोटे छोटे बच्चों, आप कहाँ हो जाओगे? स्वाहा। उसी में मछली आएगी, देखिए पकड़ेगी, भोजन चले जाएगी, पता चले कि ओ माय गॉड कहाँ से आ गए ना। चलो आगे देखो, यहाँ पे आपका एक होता है, यहाँ पे एक नौका दौड़। नौका दौड़ झील में होती है। ये कहाँ होती है? केरल में होती है। कब होती है? ओणम के त्योहार पे। ठीक है, केरल में होती है नौका दौड़ की झील। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? कोई दिक्कत हो जाएगा? तो राज्य राजधानियां कंप्लीट कर लेना, इसके बाद अगला नेक्स्ट। आप लोग का धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या जाता है उसमें? कहा देते सही।